अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और संडे के दिन मैं आपके साथ हमेशा एक अदद अहम एजुकेशनल पॉइंट पे डिस्कशन करता हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते दोस्तों मार्केट में जितना भी बड़ा क्रैश हुआ, अब इस वक्त हर तरफ एक फ़िज़ा कायम हो चुकी है कि अगले हफ्ते का आगाज़ भी क्रैश से ही होगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो जितने भी क्रैशेस हुए, ये कौन कौन सी मार्केट में हुए, किस किस दिन हुए और क्या ये प्री प्लान थे? क्या कभी आपने सोचा कि ये क्रैशेस अज खुद हुए या मार्केटों से आपको लिक्विडिटी ना देखने को मिली? लिक्विडेशन क्यों आई? इन वजूहात को तलाश करना दोस्तों इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए आपका सरमाया, क्योंकि आप कभी भी मार्केट में इन चीज़ों को जाने बगैर एंट्री या एग्ज़िट नहीं किया करते। लिहाजा इस वक्त जो पूरी दुनिया के तजारती सेक्टर्स की सूरत हाल है, उसे लेकर मेरी ज़ाती क्या राय है और इस वक्त आवाम क्या कह रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को मैं स्पेशली हमारी ऑडियंस और वो ऑडियंस जो नई हमें यहाँ पर ज्वाइन करेगी, उनके लिए हकीकत के कई ऐसे पहलू लेकर के इस वीडियो में मैं आया हूँ जो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए किसी ना किसी लिहाज से एजुकेशन पर्पस को अगर हम दरमियान में रखें तो इंशाल्लाह आपके जहन को ये प्रो लेवल की एक अगली सीढ़ी तक लेकर के जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो व्यूवर्स जो वाकई ही सोशल मीडिया पे सही कंटेंट की तलाश करते हैं और उन्हें यकीन कीजिएगा कहीं पे कोई सही बात बताने वाला मौजूद नहीं है। इस वीडियो में मैंने एक कोशिश की है कि मैं भी आपके सामने हकीकतें खोल सकूं, तो लिहाजा उसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का कंटेंट इंशाल्लाह आपको रूटीन वाइज क्रिप्टो न्यूज़ और दुनिया भर की हर न्यूज़ के साथ मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं हम मंडे से, यानी कि पिछले हफ्ते में ऐसे तरतीब वाइज चीज़ें क्या बदली जो हमने क्रैशेस देखे और इनका ताल्लुक अब आने वाले हफ्ते यानी कि पीर के दिन से कैसे जुड़ता है। तो गाइस, रसल 2000 पीर वाले दिन क्रैश कर जाता है। ये यूएस का एक स्टॉक है दोस्तों, और ऐसा क्रैश जो सोच और विचार में नहीं आता, क्योंकि स्टॉक मार्केटें तो चल रही थी और उससे पहले आपने देखा कि नैस्डैक और अगर हम देखें S&P 500 को, तो वो परफॉर्मेंस दे रहे थे और पीर वाले दिन इसने अपनी पूरी तरह चुके है क्रैश का सिलसिला जारी रखा। इसे रूटीन क्रैश समझा गया। रूटीन क्रैश इसलिए कि सारे इसमें प्रॉफिट में थे इस स्टॉक के अंदर, लेकिन वो सारी प्रॉफिट जो थी वो अचानक माइनस में बदल गई। ट्यूसडे के दिन आपको एक खुशखबरी मिलती है। जाहिर बात है, एक तजारती सेक्टर्स में रहने वाले को जब ये पता चलता है कि जी डॉलर इंडेक्स क्रैश कर रहा है, तो भाई कमोडिटीज़ बाय करने का टाइम आ गया है। सारी दुनिया कमोडिटीज़ की तरफ भागती है। ये पिछले हफ्ते को याद करें और ज़रा सोचें कि ये किस तरह वर्क करके आया है। क्या ये आपको लगता नहीं कि ये प्री प्लान था, कि प्लान था? और जबकि जो आपके स्टैट्स थे, दुनिया भर के तजियाकार कह रहे थे जी कि बस अब हर चीज़ आपको यहाँ पर मुसलसल सस्ते दामों ही मिलने वाली है, क्योंकि यूएस जो डॉलर है वो इंडेक्स जो है वो मुसलसल गिर रहा है। इंडेक्स के ऊपर जिस भी बंदे के मुंह में जो बात आई उसने कर डाली और उसने कहा कि डॉलर जो है वो ज़मीन बोस होने वाला है। ऐसे में ट्रंप की एक स्टेटमेंट आती है और वो कहते हैं कि जी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉलर तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और इसके ऊपर भी लोग अपना कंटेंट तैयार करना शुरू कर देते हैं जी कि उसने ये क्यों कहा। अच्छा, जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद में ये न्यूज़ आनी शुरू हो जाती हैं कि जी हाँ वो इसलिए कहा गया कि अब वो जापान का जो येन है उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पीर भी दोस्तों आपके सामने है, मंगल भी आपके सामने है। दो क्रैश आपने यहाँ पर वाजिया तौर पे देख ली। अब बुध वाले दिन दोस्तों S&P 500 3.7% क्रैश कर जाता है। अब आप अंदाज़ा करें, अगर आपने कभी ज़िंदगी में स्टॉक की तरफ तवज्जो दी है तो 0.25% का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा माना जाता है, खास करके अमेरिका जैसे मुल्क में। लेकिन उस दिन क्या होता है कि 3.7% S&P 500 क्रैश कर जाता है, लेकिन ये पीर वाले दिन क्रैश नहीं करता। पीर वाले दिन आपको कोई और स्टॉक भी क्रैश करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन पीर को ये क्रैश होता है। अब यहाँ पर क्रैश की जैसे कि कोई भरमार हो गई है। यहाँ पर भी आपकी आईब्रो लिफ्ट नहीं होती। आप नहीं सोचते कि क्या इसके पीछे कोई ऐसी सोच है जो मार्केटों को मुसलसल ज़मीन बोस कर रही है।
जुमेरात के दिन दोस्तों हम देखते हैं कि नैस्डैक क्रैश कर जाता है। अब अंदाज़ा करें कि किस्तों किस्तों में स्टॉक क्रैश कर रहे हैं, इसलिए कि अगर कोई मिसाल के तौर पे S&P 500 में प्रॉफिट में था तो उसने सोचा भाई मेरा स्टॉक तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है इसमें से निकलने की। S&P के बाद नैस्डैक की बारी आ जाती है दोस्तों, और जुमेरात वाले दिन ये चौथी बड़ी चीज़ मार्केट की क्रैश कर जाती है। हालांकि देखा जाए तो अदर स्टॉक्स के प्राइसेस में कोई इतनी बड़ी कमी नहीं आती, 0.05 0.10, जैसे कि आपने गूगल के स्टॉक्स देखे होंगे या अमेजोन के स्टॉक देखे होंगे। फ्राइडे का सूरज चढ़ता है दोस्तों, तो वो हुआ जो किसी ने ख्याल में भी नहीं सोचा हुआ था, लेकिन जो मजबूत जहन के और प्रो लेवल का जहन रखने वाले ट्रेडर्स हैं, यकीनन उनके जहन में ये बात होगी कि हमने गोल्ड और सिल्वर का एक रिकॉर्ड क्रैश देखा। अब जब ये क्रैश होता है तो उसी वक्त आपको मार्केट में फसली बटेरे अचानक कंटेंट बनाते हुए दिखाई देते हैं, जिनको शायद नून ये खे जीम चे इस चीज़ का किसी का नहीं पता होगा, लेकिन वो आपको यहाँ पे परेशान करने आते हैं कि जी सिल्वर और गोल्ड अब ज़मीन बोस होने वाले हैं, लिहाजा इनको बाज़ारों में जाके चवानी में बेच दें, ठीक है, चवन्नी में। और उसके बाद आपको अब दुनिया में कमोडिटी नाम की चीज़ नहीं है, जिसे सेव हेवन कहा जाता है गोल्ड, उसको भी यहाँ पर जो कि है नजरे बद से देखना शुरू कर देते हैं लोग कि यार ये तो अब इसमें भी हमारा पैसा सेव नहीं रहा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमे के दिन भी लगातार आपको सिल्वर और गोल्ड रात के 2 बजे तक आपकी नर्व्स को पकड़ के रखते हैं, और क्रैश का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, और कमोडिटी मार्केट जो है वो जुमे को इसी तरह ही क्लोज हो जाती है जिस तरह उसका वो क्लोज होना बनता था, और कोई होप आपके लिए छोड़ के नहीं जाती। लेकिन ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ओवर लेवरेज और XAUT जैसे टोकन का क्रिप्टो मार्केट की एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना उसी वक्त ये खबर बन के सामने आ चुका था, लेकिन आप दोस्तों ने नोट नहीं किया कि ये बाकायदा उसी दौड़ में शामिल हो गया है। ऐसे में हमारे बहुत से तजारती सेक्टर्स की सूझबूझ रखने वाले व्यूवर्स का कहना था कि अगर अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे बाकायदा तौर पे XAUT, पैक्स जी जैसे नाम के टोकन अगर मार्केट में क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लिस्ट हो चुके हैं तो यकीनन फिर BTC का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में है। खैर ये उनकी ज़ाती राय थी जो मेरे लिए हमेशा एहतराम के काबिल रहेगी, क्योंकि उनका अपना तज्ज़िया है, उसी तरह ठीक जिस तरह मैं अपना तज्ज़िया आपके साथ शेयर करता हूं, और कभी भी ये बात और इस बात का यकीन नहीं रखता कि आप मेरी हर बात से सहमत हों। यकीनन मैं एक स्टूडेंट हूं, जो मैं सीखता हूं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, और हमेशा इस चीज़ का आपको हक देता हूं कि आप अपना कमेंट्स में बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करें और एक पॉजिटिव सोच रखते हुए अपनी राय शेयर करें। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे चैनल्स पे आपको कमेंट बॉक्स जो हैं वो हमेशा के लिए बंद दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शायद जो आपको इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलते हैं उनमें इतनी हिम्मत और ताकत ही नहीं है कि वो अपनी बताई गई बात को बर्दाश्त कर सकें इस शक्ल में कि अगर उसकी कोई मुखालफत करे। तो लिहाजा दोस्तों, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो या कोई भी कारोबार हो, उसमें अगर पॉजिटिव वे के अंदर रहते हुए हम किसी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं तो वो राइट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल बदतमीजी और गाली से करते हैं तो शायद इसका हक किसी को भी नहीं पहुंचता। एनीवेज, उसके बाद दोस्तों रह जाता है सैटरडे की सुबह होने से पहले पहले फ्राइडे मिडनाइट में BTC क्रैश पंप कर जाता है, जिस पे केवन वॉश की सिलेक्शन की खबर ऑटोमेटिकली काम करती है जी कि ये तो क्रिप्टो को लाइक करने वालों में से हैं, और गोल्ड के लिए इनके जो माजी के अंदर जो इनके कारनामे रहे हैं वो ठीक नहीं हैं, लिहाजा ये कम उम्र गवर्नर भी रह चुके हुए हैं। ये सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, फिर ये जो इन्फ्लुएंसर्स हजरात हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? लास्ट डे पता चलता है जब सैटरडे का सूरज चढ़ता है दोस्तों, और सारा दिन हम दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम का क्रैश देखते हैं, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस हफ्ते में अगर आप जा कर के देखें तो BTC, इथेरियम, सोलाना, डॉट, इन सब की मैं इंडिविजुअल वीडियो अपनी ऑडियंस के लिए बना चुका था। इवन कि मैंने जो जनवरी का महीना जब साल 2026 का सूरज चढ़ा तो मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। सारी वीडियोस आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी, और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, कर लीजिएगा। सभी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, आप जाकर देखें। इस सारी चीज़ों का जिक्र मैं पहले से ही कर चुका था, और उन वीडियो के कमेंट्स में व्यूवर्स ने अक्सर ये बात कही हुई है कि ये लेवल तो नहीं आने वाले।
लेकिन वो लेवल्स दोस्तों कल आके गुजर भी गए, ज़रूर देखिएगा। तो अब हम करते हैं इसका खुलासा और रुख इख्तियार करेंगे मार्केट का और आने वाले इवेंट्स का। दोस्तों समझने की बात यह है कि ये सारी मार्केटें और ये पूरा हफ्ता, पहले तो मैं आपको बता दूं किस चीज़ से याद रखा जाएगा कि इस हफ्ते ने क्रैश के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा। समझ लें कि 8 ट्रिलियन तक सिर्फ सिल्वर और गोल्ड की मार्केट क्रैश कर गई, यानी कि वाइप्ड आउट हो गया, सफाया हो गया। कहाँ गया, कौन इस मार्केट को चला रहा था? और आपने कभी ये सोचा कि लिक्विडेशन होने वाला जो पैसा है वो जाता किधर है? कूड़ेदान में जाता है, किसी नदी नाले में जाता है? बिल्कुल नहीं। जाहिर बात है दोस्तों, जो मार्केटों को हैंडल करते हैं, जिनके हाथ में बजर है, जिनके हाथ में पूरी मार्केट का स्टीयरिंग है, जो गाड़ी चला रहे हैं इसकी, यकीनन उनकी जेबों में जाता है। तो ये बात समझने से ताल्लुक़ रखती है। और मेरे ख्याल से ऐसे में तमाम इस खुलासे का हल क्या है कि जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिल रही हो, आप प्रॉफिट टेकिंग करें। आपको याद होगा, अगर आप हमारे चैनल को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, कि मैं शुरू से हमारी ऑडियंस को एक बात कहता आया हूँ कि सेल फॉर योर ग्रीड, यानी कि इसके दो मतलब निकलते हैं। आपको पता ही है, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, हर अल्फाज के दो मतलब हैं। कुछ लोग तो चार मतलब निकाल लेते हैं कि अपनी लालच को बेचो या अपनी लालच के लिए बेचो। अब ये आपने सोचना है कि आपने कहाँ पर गलती की। ऐसी मार्केटों में अब जिस तरह दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, हर चीज़, हर इंसान चाहता है कोई घर अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेट के इस्तेमाल करे, जैसे कि इजी मनी, ठीक है। और अब जहाँ पे पैराबोलिक्स पंप का एक रिवाज आ चुका है हर तरफ, और जहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्रिप्टो रेगुलेशन होगी तो क्रिप्टो में भी ऐसा इस तरह के पैराबोलिक पंप्स ख़त्म होंगे, तो जनाब सिल्वर और गोल्ड जो सदियों से यहाँ पर बाकायदा तौर पे रेगुलेट हो चुके हैं, उनको असासा माना जाता है, उन्होंने भी यहाँ पे किसी को नहीं बख्शा। तो ये हमें इशारा मिलता है कि इन मार्केटों को बाकायदा तौर पे प्लान के थ्रू क्रैश किया जाता है। अपनी बात बात पे कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपके इल्म में बेहद इजाफा करने के लिए है। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते की जो तबाहकारियाँ हुई हैं वो आपके सामने हैं। और 20% तक अभी इथेरियम और सिल्वर, ये दोनों यहाँ पे एक परसेंटेज के एतबार से बड़ा क्रैश लेकर के आए हैं। और गोल्ड में 9% और BTC में 13%। तो गाइस, मिडनाइट क्रैश जो है वो 2.71 ट्रिलियन जैसी कैपिटलाइजेशन पे जाके रुक गया था। अभी हम इसमें बाउंस देख रहे हैं, लेकिन अब ये जो नया कारोबारी हफ्ता स्टार्ट होगा, इसमें 3 दिन डाटास के हैं, यानी कि पीर मंगल आप खामोशी अगर देखेंगे इकोनॉमी डाटाज में, तो बुध, जुमेरात और जुमे से डाटाज आ रहे हैं। उनकी तफसील मैं रोज़ाना की वीडियो में शेयर करता रहूँगा। और अभी अगर हम डोमिनेंस को देखें तो गाइस वो 0.20% यहाँ पे फॉल कर गया है। यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि ये एक नॉर्मल सा अमल है कि एक बड़े क्रैश के बाद मार्केट में रिकवरी भी आती है, और लिहाजा वो टोकन रिवर जो आपके सामने इस वक्त गाइस किसी भी आम टोकन से ज़्यादा 50 मादर चाहता हूँ दोस्तों, 50% तक यहाँ पे क्रैश कर चुका है, वो आपके सामने है। यानी कि 74 जैसी रेजिस्टेंस के बाद 17.04 पे हमारी एक और प्रेडिक्शन दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुई। मैंने आपको बताया था कि TRB की तरह इस टोकन का बिहेवियर है, और वो आपके सामने प्रूव हो गया है। लेट्स गो गाइस। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि BTC अर्ली मॉर्निंग में 79,000 का हाई लगा कर आया है, और इथेरियम रिजेक्ट हुआ है दोस्तों 2475 से। सो गाइस, इस वक्त BNB की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको नपी तुली दिखाई दे रही है, क्योंकि एक्सचेंजेस टोकन ने सेंट्स में या बड़े टोकन ने यहाँ पे डॉलर्स में और सेंट्स में रिकवरी की है, ख़ास करके BGP की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए जो BNB की थी वो 7 से 790 दरकार थी। अलबत्ता BNB 789 से दोस्तों रिजेक्ट हुआ है। हम देख रहे हैं कि अगर पैराबोलिक पंप्स का मार्केट के अंदर अगर दौर ख़त्म नहीं होता, तो BNB किसी भी वक्त 770 से लेके 775 को अपनी सपोर्ट बनाकर सीधा 795 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। XRP ने दोस्तों अपनी डेंजर जोन को यहाँ पे इग्नोर किया, और अर्ली मॉर्निंग में हम 1.68 का हाई देख चुके हैं। और इस वक्त अगर हम 1.65 को कंटिन्यू कर लेते हैं तो 1.70 तक की इसकी रेजिस्टेंस आज के दिन रहेगी। नाउ सोलाना की दोस्तों कैपिटलाइजेशन यहाँ पर रिकॉर्ड हद तक गिर चुकी है। बहुत से व्यूवर का पूछना था कि क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो दोस्तों देखें, स्पोर्ट में रहते हुए सोलाना का ये लेवल वाकई गौर करने के काबिल है, इसलिए कि बड़ी बड़ी कमोडिटीज़ में सोलाना को भी गिना जाता है।
लिहाजा सोलाना की सपोर्ट थी 102.50 और रेजिस्टेंस 105। तो यहाँ पे सोलाना ने दोस्तों पहले मिडनाइट में लो दिया 100 का, हाई रहा 105 का, ठीक है, बल्कि 106.52 का। तो अभी के लिए सोलाना अगर 105.50 को कंटिन्यू करता है तो हम 107 का यहाँ पर इसका रिकवरी लेवल देखेंगे। मिडनाइट में दोस्तों डोज एडीए से हमने डिस्कशन की थी, डोज को इग्नोर कर दिया था कि 0.2810 की एडीए को यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होगी। एडीए ने अपनी सपोर्ट को यहाँ पे दोस्तों यूटिलाइज किया और हाई रहा मॉर्निंग में 0.2991 का। अभी हम इसमें थोड़ा सा रिवर्सल देख रहे हैं, 0.2950 इसकी सपोर्ट रहेगी और 0.2990 से ज़्यादा की रेजिस्टेंस आ सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे भूलेंगे नहीं कि मार्केट क्रैश को यहाँ पे जज़ब करने की कोशिश कर रही है। पीसीएच दोस्तों मिडनाइट में अपनी सपोर्ट लेकर के जो आया था वो आपसे शेयर की गई थी, 480 की थी, और बीसीएच ने इसे यहाँ पे जो कि है पूरी तरह यूटिलाइज किया। हाई हम देख चुके हैं 530 तक का और कहीं कहीं पे 529 का। बीसीएच ने यहाँ पर एक क्विक रिकवरी शो की है। अभी के लिए इसकी सपोर्ट 505 से 510 कंसीडर की जाएगी और रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बेटर वे की तरफ जा रही है। अब आते हैं जी कैश की तरफ। जी कैश की दोस्तों हमारे लिए सपोर्ट थी 275 से 280 और आप जा करके चेक कर सकते हैं, बाकायदा एनालाइज कर सकते हैं। जी कैश ने इसे यूटिलाइज किया, हाई रहा 310 का, लेकिन ये इसे कंटिन्यू नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ 305 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस जी कैश को क्विक 315 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। अदरवाइज बाकी टोकन यहाँ पे दोस्तों मुसलसल रिकवरी की तरफ लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर जल्दी से बीजीपी की तरफ। इस मौजूदा मार्केट में दोस्तों सबसे कम क्रैश शो किया है इस वक्त बीजीपी ने, लिहाजा मैं समझता हूँ 3.15 से लेकर 3.20 इसकी सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस 3.27 तक। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस जब हम बीटीसी को मिडनाइट में डिस्कस कर रहे थे तो हम 78,000 पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस देख रहे थे इसकी। अब मॉर्निंग में हमने फिर से 1000 का लो देखा, यानी कि 77,000 से मार्केट बाउंस होकर फिर 79,426 से रिजेक्ट हुई है। तो गाइस जब तक हम 80,900 तक नहीं पहुंचते मार्केट का नए क्रैश आने का सिलसिला और उम्मीदें यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो ज़रूरी है कि मार्केट जल्द अज जल्द 80,900 को यहाँ पे अबूर करे। अभी के लिए इसकी वीकर जोन 78,000 का ब्रेक हो जाना है, जिसके ब्रेक होने पे सेंटीमेंट्स एकदम नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम 78,500 से 78,800 तक हैं, यहाँ पर आपको बीटीसी के जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो वाज़िया तौर पे देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों इनसे रिलेटेड मैं टोकन अगर किसी को देख रहा हूँ तो एडीए में कुछ पोटेंशियल रहेगी। तो गाइस इथेरियम की हमारी जो वीकली वीडियो थी वो भरपूर कामयाबी के बाद आपके सामने है, ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस में हम देख रहे हैं कि जो मिडनाइट में हमने 2245 का लो देखा, उसके बाद से लेकर अब तक इथेरियम ने 2475 तक की रिकवरी दी है। अगर हम इसमें स्पोर्ट में रहते हुए शॉर्ट प्रॉफिट की तवज्जो दें तो ये एक अच्छा मोमेंटम बन गया है। मॉर्निंग में 2475 की रेजिस्टेंस ने इसे कहीं कहीं पोटेंशियल तो दी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इथेरियम के लिए क्वार्टर को फ़ौरन रिकवर करना अब दुश्वार रहेगा। फिलहाल हम वीकर जोन पे खड़े हैं। ओवरस्टे यहाँ पर हमें फिर 2370 तक नॉर्मली लेकर के जा सकता है और पॉजिटिव जोन का आगाज शुरू होगा 2445 के बाद। मैक्स रेजिस्टेंस 2470 तक फिर से देखी जा सकती है। हेल्पफुल टोकन है दोस्तों जी कैश, टाओ और बीजीपी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।